श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेमी भक्त गुरु के एहसान को, गुरु के उपकार को दर्शाते हुए दुनिया वालों के सामने व्यक्त करता है ताकि उन्हें भी होश आ जाए, उनकी चेतना जागृत हो जाए। क्या कहता है कि गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे। ध्यान से विचार करेंगे, बात जरूर समझ में आएगी कि काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। आप देखते हैं कि हमारा मकान अभी सही नहीं हुआ है, अभी सही कब होगा? अब मन में ठन जाता है कि कब सही होगा। ये कामना जागृत हो गई, अब ये सही हो जाए। जब ऐसे कामना जागृत होती है कि अब सही हो गया, चलो कुछ दिन के बाद सही हो गया, अब इसमें फिर क्या कमी है? अब सोफा वगैरह आना चाहिए, बढ़िया ड्राइंग रूम बनना चाहिए। जब ऐसा ऐसा भाव आता है तब आप उसको वरदान समझते हैं कि अभिशाप? क्या समझते हैं? जब आपके अंदर ऐसा ऐसा भाव आता है कि अब ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, अब ये होना चाहिए, तो उसके आप क्या समझते हैं? वरदान की अभिशाप? वरदान समझते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। हाँ, वरदान समझते हैं, लेकिन वो है क्या? अभिशाप है, कामना। बात समझ में? देखो, प्रेमी भक्त अभिशाप समझ के ही उसे लुटेरा बता रहा। क्या बता रहा? आप तो उसे वरदान कहेंगे, लेकिन उसने परख किया कि ये क्या है जो हमेशा हमारे अंदर पैदा हो रहा है। ये है क्या? ये लुटेरा है। किसको लूट रहा है? हमारे कीमती श्वासों को। श्वास में जो खजाना है, अनमोल खजाना बस रहा है, उसको, उसके लिए कामना नहीं करता, उसको ये नहीं लूटता, बल्कि उसे लुटवाता है। ये होना चाहिए, वो उसका याद ही नहीं रहता। इसी में रात हो गई, दिन हो गया,
कब उसको लूटेंगे? हैं? उसने परख किया प्रेमी भक्त ने, तब वो कहता है कि काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के इतने बड़े बैरी हैं, दुश्मन हैं कि हमें हमारे मालिक से मिलने नहीं दिए। इन्हीं के लुटेरों के कारण मैं हर जन्म में अपने ध्येय और लक्ष्य से वंचित होता रहा, अपने से मिल ही नहीं पाया। अभी कोई पत्नी हो और पति से कोई ना मिलने दे, और जन्म बीत जाए उसका, तो क्या देगी? आशीर्वाद? विचार कीजिए। और जो परम पिता है, जो प्राणों का पति है, जिसका ही सारा सकल पसारा है, जो हमारे रोम रोम को बनाने वाला रक्षक है और सब भक्षक है, और उसी से जो मिलने न दे, वो क्या है? बैरी नहीं है? लेकिन बैरी कौन कह रहा है? आप लोग कभी आज तक कहे नहीं? यही बात है, यही समझना है। हम तो भी काम ही कर रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ लुटेरे और जन्म जन्म के बैरी मेरे। देखो, समझो भाइयों बहनों, जब समझोगे तो कभी न कभी थोड़ा बहुत इससे किनारा कसोगे, और किनारा जितना कसोगे उतने उस मालिक के नजदीक जाओगे, उतने आपकी कमाई होगी, जितना समझ जाओगे। हाँ, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। देखो, पैसा बुरा नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है, खाली बुरा है हमारा समझ, हमारा विचार, ज्ञान ना होना ही बुरा है। अब कुछ भी घर की मरम्मत करनी है, कोई बात नहीं, वो भी कर लें। जितना दिन हम रहेंगे हमारे काम आएगा, फिर दूसरे काम आएगा, लेकिन उसे नॉर्मल भाव से करना चाहिए और सीरियसली भाव मालिक के लिए रखना चाहिए। पहले मालिक वाला मकान, मालिक वाला धाम सजोना चाहिए, और फिर ये तो मेहमानगिरी है, ये अपना घर। जब ये समझ में आ जाएगा आपको कि ये मेहमानगिरी है, मेहमानी में आए हैं, तो मेहमान वाला घर कौन संभालता है? संभालता है कोई? अरे गिरा पड़ा है, रहने दो। बहुत करे समझा देगा कि अरे भाई तुम बनवा लो इसे, सही ऐसा ऐसा उपाय कर लो, अकल बता देगा। रोएगा थोड़े बैठ गए, तो उस मेहमान का घर नहीं बना, हाय क्या करूं, हाय क्या करूं, है? ऐसा करेगा नहीं। जानता है तो मेहमान का है मेरा। ऐसे जब आप समझोगे ये वाला घर मेहमान वाला है और वो वाला घर अपना है, यही मति सीधा करते हैं गुरु महाराज जी। मति सीधी हो गई तो सब जिंदगी सीधी हो जाती है, जिंदगी की कीमत मिल जाती है। करे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। अब कामना का दिल में रहता है कि कौन सा दिन होगा कि हम सत्संग सुनेंगे, या वीडियो मोबाइल में आती है तो बच्चा कब आएगा, कब उसे छुट्टी मिलेगा,
कि का वो मुझसे सुन ले। हैं? अगर ये कामना जब तक कर रहे हैं तब तक हमारी बिगड़ी बन रही, भले ही वो सुनने को नहीं मिल रहा है, खाली सोचना भी पुण्य का काम कर रहा है, उधर ले जा रहा है जिधर हमें जाना चाहिए, जिधर जाने के लिए आए, और सुन लिया और सुन के समझ लिया तो फिर कहने के, भले ही और कहीं नहीं जा पाए तो मोबाइल में सुन लिया। ध्यान, आप ध्यान में बैठे तो आधा घंटे के बाद मन कहने लगा कि अरे अब उठ जा, अब तो तेरा पैर दुखने लगा, कितना देर बैठा रहेगा, बहुत देर हो गया। लेकिन अगर सच्चाई का लोभ है, लोभ करने लायक प्रभु है। लोभ अपने धन का करना चाहिए, पराये धन का। दुनिया का सारा धन पराया, और इस धन में बहुत विकार हैं, और वो धन अपना है, उसमें कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं। उस धन का जब हम लोभ करते हैं, मन को डांट लगाइए, नाले बैठा रहा, का अपनाने लगा तनिक देर में, पैर फैला ले, पैर फैला के तू ध्यान नहीं लग रहा तो सुमिरन ही कर ले, तो भी तेरा कल्याण हो जाएगा, भलाई हो जाएगी। दर्शन नहीं हो रहा तो सुमिरन ही सही। इस काल जब लोभ करते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। इसके बाद कोई भी घर का, ये दुनियादारी का, मेहमानगिरी का भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं, फिर करो खूब। आसक्ति से हीन हो जाइए, आसक्ति ना रहे, समझिए है क्या, इसकी परख करवाते हैं महापुरुष। अब आप कभी किसी का कोई काम करवा देते हो, अगर दिल से करवाते हो तो आपको बहुत खुशी मिलती है। जब आप इसे मेहमानगिरी समझोगे कि ये दूसरे का है, कुछ भी काम कर दोगे तो मन में क्या रहेगा कि मेरा नहीं, दूसरे का है, दूसरे के लिए कर रहे हैं, आपको बहुत खुशी मिलेगी। कुछ गड़बड़ हो गया तो भी आपको कोई दुख नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा तो आपको अहंकार दूसरे के लिए। लेकिन तो अगर कहते मेरा है, मेरे लिए कर रहे हैं, यही मेरा है, तो कुछ गड़बड़ ना होने पावे। गड़बड़ हो गया तो धय धय खाएंगे, हैं? किसी न किसी को कोई गाली बकने लगता है, कोई मारने लगता है, ऐसा कैसे हो गया, तुम्हारे कारण हो गया, तुम ऐसा नहीं किए, लड़ने लगते हैं, देखा होगा घर में। और अच्छा बन गया, बहुत बढ़िया, तब तो वाह, हमारे जैसा कौन है, मैं तो सबसे लाखों में एक हूं, अहंकार पैदा किया। दोनों तरफ से गलत है, इसलिए असलियत को समझिए। प्रेमी भक्त कहता है कि काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्मांतर से इनके कारण हम अपने से नहीं मिल पाए, अपने मालिक से नहीं मिल पाए जो हमारा है। कोई नहीं था तब भी था, अब कोई नहीं रहेगा तो भी रहेगा, और अभी है तो भी है। हर हाल में जो हमारा है उससे इसने मिलने नहीं दिया, उससे प्रेम करने नहीं दिया, उसे रिश्ता जोड़ने नहीं दिया, इसलिए बैरी बता रहा है। और किसके प्रताप से जान पाया? गुरु महाराज जी के। इसीलिए कहता है